फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विथ प्रतिभा मैम। जी हाँ, आज का टॉपिक है एक बेरोजगार 69,000। हमारा क्या दोष है। मैं एक 69,000 कैंडिडेट हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरा क्या दोष है, हमारा क्या दोष है कि 69,000 में हमको एक सीट नहीं मिल पाई। इतने मुश्किल से, कितने परिश्रम से, कितने मुश्किल परिस्थितियों से गुजरकर हम लोग ये परीक्षा क्वालिफाई किए कर रहे हैं और आज ये परीक्षा राजनीति के चलते हमको हमारा स्थान नहीं दिला पा रही। एक योग्य शिक्षक की एक सीट में नहीं निकाल पाई। इसका कारण क्या है? आज 31,661 भर्ती निकल चुकी है। 12 अक्टूबर को 31,661 भर्ती निकल चुकी। मुझे याद है वो 6 जनवरी का दिन जब मैंने पेपर दिया था और उसके बाद जब मैं पेपर देकर आई तो स्टेशन पे, क्योंकि सेंटर तो दूर दूर पड़ा था, स्टेशन पे जब बच्चे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे मेरा कलेजा हाथ में आ जा रहा था कि मैंने तो कहीं गलत तो नहीं लगाया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। लेकिन साथ में एक बात और मेरे दिमाग में गूंज रही थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ही नौजवान थे जो कि ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे कि ये जो भर्ती निकली है केवल शिक्षा मित्रों के लिए निकली है। मैंने कभी ये सोचकर एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की, ना ही कभी ये सोचकर मैंने परीक्षा की तैयारी की कि ये एग्ज़ाम किसके लिए है, क्यों है, कितना मेरिट जाएगा, कितना कट ऑफ जाएगा, मुझे कुछ नहीं पता। मेरा काम था पढ़ना और मैंने पढ़ के एग्ज़ाम दिया। लेकिन जब बोला जा रहा था, कई बच्चे बोल रहे थे कि ये सारी भर्ती शिक्षा मित्रों के लिए ही निकली है और 25% का गुणांक उनको दिया जाएगा। तो मेरे लिए थोड़ी स्थिति चिंताजनक हो गई, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारा और इन बातों को दिमाग में हटा दिया और सकुशल घर वापस आ गई। अपने घर आने के बाद दूसरे दिन ही कट ऑफ जारी हो गई। वो सीन मेरे सामने से, आँखों के सामने से गुजर जाती है। जब कट ऑफ जारी हुआ, मैं एक एक क्वेश्चन अपना मिला रही थी, एक एक क्वेश्चन पेंसिल से मिला रही थी, कहीं मेरा गलत तो नहीं हो गया। और करते करते जब मेरा कट ऑफ पार हो गया और हमारा फैमिली जो है, हमारे हस्बैंड सर हैं, वो मंदिर में जाकर बैठे थे और मैं अपना आंसर मिला रही थी। जब मेरा आंसर 90-97 कट ऑफ के पार आ गया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं दोबारा मिलाई, क्योंकि मैं इतनी भाग्यवान कैसे हो सकती हूँ कि पहले अटेम्प्ट में, और मैं एक बीएड स्टूडेंट हूँ और मैंने पढ़ाई जो है वो अपनी मैरिज के, शादी के 12 साल बाद फिर से स्टार्ट की है। मैं एक साइंस स्टूडेंट थी, लेकिन शादी के बाद घर परिवार में देखने के चक्कर में मेरा पढ़ाई छूट गया और मैंने फिर से आर्ट साइड लेकर बीए किया। पढ़ाई का अभ्यास नहीं था, लेकिन मैंने रात दिन मेहनत की, परिश्रम किया। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं कट ऑफ पार कर गई हूँ। मैंने 60-65 से कट ऑफ जो सरकार ने निर्धारित किया मुझे मिल चुका है। मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं ओबीसी कैंडिडेट हूँ और जो ओबीसी के लिए रखा गया था 90, मैंने उससे बहुत ज़्यादा अंक अधिक हासिल किया था। मेरा 104 अंक है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं इतना अंक कैसे पा सकती हूँ। फिर मैंने मेरिट को मिलाया, फिर मैंने अपने क्वेश्चंस को मिलाया, फिर मैंने एक एक क्वेश्चन मिलाया और उसके बाद मिला के मुझे विश्वास नहीं हुआ। लेकिन मैंने देखा कि नहीं, मेरा तो कट ऑफ के ऊपर भी है, मेरा तो 90 रहना चाहिए ओबीसी के लिए, लेकिन मेरा इतना अधिक है। तो यानी कि सचमुच मैंने कट ऑफ पार कर लिया है। और जब मेरे हस्बैंड सर वापस आए तो हम लोग गले मिलकर बहुत रोए।
ये खुशी के आंसू थे। हम लोग खूब रोए खूब रोए खूब रोए, पूरा घर परेशान हो गया क्यों रो रहे हैं, क्यों? खुशी के आंसू थे, क्योंकि मेरा कट ऑफ से भी ऊपर नंबर है। क्यों 90 चाहिए, मेरा 104 है, मेरा तो 100% हो जाएगा। पूरा परिवार खुश हो गया, हम लोग बड़े खुश हो गए, खुशी के आंसू हम लोग रो रहे थे। और ये खुशी एक दिन भी बर्दाश्त नहीं हुई। पूरे मोहल्ले में, पूरे रिश्तेदारी में, पूरे जगह में ढिढोरा पीट दी हम लोग कि मेरा तो हो गया, बस वो हो गया, अब क्या 15 दिन में नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, 15 दिन में हम लोग की ज्वाइनिंग हो जाएगी। कुछ नहीं। मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, स्कूल में हल्ला हो गया कि इनका हो गया, इनका हो गया, इनका हो गया। बिल्कुल हो गया। और अचानक दूसरा घात हुआ कि कोट कोट खेलने लगे हम लोग। और खेलते 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 आज स्थिति हुई है कि मेरा दिनचर्या जो था वो 24 घंटा में 22 घंटा में मोबाइल पर रहती थी। और मैंने बहुत सारे चैनल जो थे, जो शिक्षक भर्ती के समय पर नए नए निकले थे, नए नए उनका जन्म हुआ था, और सारे चैनलों को मैं दिन भर देखती रहती थी। दिन भर मैं चैनल देखती रहती थी। और चैनल के एक एक खबर को 4 बार सुनती थी, एक एक खबर को 5 बार सुनती थी, एक एक मिनट के खबर को मैं सुनती थी। मेरे जैसे बहुत सारे लोग सुनते होंगे। कुछ चैनल जिसमें से प्रमुख मैं बता रही हूँ। मेरा सबसे राहत देने वाला चैनल था, जो सबसे हमको सहारा देता था, फेस मिरर, जिनके मैं हर वीडियो को देखती थी। ये बहुत अच्छे से समझाते थे और हर स्टूडेंट्स को और हर विद्यार्थी को सांत्वना देते थे कि जिसने भी 60-65 कटाव पार कर लिया है वो खास है, जो पास है वो खास है। मैं इनका हर वीडियो देखती थी, कम से कम 3 से 4 बार ज़रूर देखती थी। और कोई भी वीडियो निकालते थे मैं इनको ज़रूर देखती थी। और मैं इनका सब्सक्राइबर बन गई थी, इनका वीडियो सब्सक्राइब कर लिया था, पूरा जम के मैं इसका वीडियो देखती थी। कुछ चैनल हैं जैसे ऑनलाइन अड्डा है, इन्होंने भी बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी हैं, जिनका भी वीडियो मैं रेगुलर देखती थी। और सबका जितने चैनल थे सबका वीडियो मैं देखती थी। स्कूल से आती थी, स्कूल से आने के बाद कोर्ट का डेट रहता था, कोर्ट की पल पल की खबर हम सुनते थे। स्कूल में मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन घर आने पर यही चिंता है कि आज कोर्ट में क्या हुआ, कोर्ट में क्या खेला गया। बड़ी कोर्ट खेलते खेलते बहुत हालत ख़राब हो गई थी। एक और चैनल है राय एजुकेशन, इनका भी वीडियो मैं रेगुलर सुनती थी। इनका भी मतलब जितने एक शिक्षक भर्ती संबंधित थे सारे लोगों का मैं वीडियो सुनती थी। राय एजुकेशन जी का मैंने बहुत सारे वीडियो, ये तो पल पल की खबर देते थे। स्टडी गुरुकुल जो थे, इनका भी मैंने देखा था। एजुकेशन मंत्रा, इनका भी वीडियो मैं रेगुलर सुनती थी। इनका वीडियो और एजुकेशन हमेशा सुनती रहती थी, इनका कोई भी वीडियो मैंने मिस नहीं किया। उसके बाद ही टारगेट विथ हिमांशु, एक आम विद्यार्थी का दर्द वो बोलते थे, उनकी हर वीडियो को मैं सुनती थी। उनके हर एक वीडियो को मैं अपना दर्द समझती थी। वो एक एक बात बोलते तो लगता था कि मेरे मन की बात है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स का दर्द समझते थे, क्योंकि वो एक स्टूडेंट थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब कोई तमन्ना नहीं रह गई, कुछ तमन्ना नहीं रह गई है, क्योंकि मेरा तो मेरिट में हुआ ही नहीं। जब 67,000 का चयन हुआ था तब भी मेरा नहीं था, क्योंकि मेरी जो मेरिट है, मैं ओबीसी हूँ। मेरा गुणांक जो है 65.65 है, जो कि बहुत कम गुणांक है। जो मेरिट बनी थी वो इससे अधिक की बनी थी। एक आशा की किरण थी, जो अब वो भी धूमिल होती जा रही है। और मैं क्या करती थी, मैं सारे जितने भी चैनल वाले थे, सारे चैनल वालों का खूब चैनल हम देखते थे और सब्सक्राइब भी कर लिए थे। सारे चैनल वालों का वीडियो देख कर उनका सब्सक्राइब करके मैं पागलों जैसा दिन भर वीडियो देखती रहती थी। और जब मैंने देख लिया कि अब मेरे यहाँ से कोई आशा नहीं है, मैं जान चुकी थी, तो मेरे जो सपना था वो सारा सपना टूट गया। जो सपना सरकार ने दिखाया था, सरकार के दिखाए सारे सपने टूट गए। अब जब मुझे याद है, जब जून में सारे स्टूडेंट्स को नियुक्ति मिल रही थी, हम लोग का कोई उम्मीद, कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद की किरण नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई आमद फुर्ती नहीं, क्योंकि हम लोग का लिस्ट में नाम आया ही नहीं था। आशा थी कि सेकंड काउंसलिंग में हो सके तो हो जाए, लेकिन उस पर भी स्टे लग गया। और अभी जो निकला है 31,661 भर्ती, इसमें तो दूर दूर तक कोई नाम ही नहीं रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, किस्मत है।
या मैंने इतना प्रयास किया, इतना मुश्किल से, कितने मुश्किल से हम लोग एक परीक्षा निकाल पाते हैं। एक आम अभ्यर्थी, एक बेरोजगार के दर्द को कौन समझेगा। 31,000 स्टूडेंट्स को, 31,661 स्टूडेंट को बहुत बहुत बधाई कि वो सरकारी नौकरी पा लिए। इस समय सरकारी नौकरी पाना बहुत बड़े जंग जीतने जितना है। पता नहीं हमारी किस्मत में है कि नहीं, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारा क्या दोष है। हम लोग इतना परिश्रम करके इतना मेहनत लाज करते हैं, लेकिन मेरा एकेडमी के कारण थोड़ा पीछे रह गया है। क्योंकि मैं जब एग्ज़ाम दी हूँ तो मेरा 1998 में मैंने हाई स्कूल पास किया है, सन 2000 मैंने इंटर पास किया है। उस समय नंबर बहुत कम मिलता था। अब इस समय तो नंबर स्टूडेंट्स इतना गेन कर लेते हैं तो मेरिट कम बनेगा ही, मेरिट कम बनेगा। और मेरिट उसी कम के कारण मेरा 1.5 से, मेरा ये गुणांक से मेरा ये रह गया है 69,000 शिक्षक भर्ती। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अपना जो दुख है उसके साथ मैं फिर खड़ी हुई हूँ और अपना खुद का आत्मनिर्भर भारत के तर्ज पर अपना खुद का मैंने चैनल स्टार्ट किया, स्टडी विद प्रतिभा मैम। और मैं अपना खुद का परिश्रम करती हूँ, बच्चों को, मैं स्टूडेंट्स को टेट सीटेट की तैयारी करती हूँ। क्योंकि मैं खुद भी कर रही हूँ तैयारी, क्योंकि मैं फिर नया एग्ज़ाम आएगा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, फिर मैं नया एग्ज़ाम दूंगी, फिर मैं नए तरीके से तैयारी करूँगी। मैं जूनियर टेट का भी एग्ज़ाम दूंगी, जूनियर सुपर टेट का भी एग्ज़ाम दूंगी, सीटेट का, जितना मैं एग्ज़ाम होता है मैं देती रहती हूँ। और अभी जो स्टूडेंट्स का हो रहा है, उसके बाद दूसरी जो भर्ती होगी, उसके बाद उसका दूसरा भाग निकलेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आना बाकी है, देखिए ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन एक मन में टीस रह जाती है कि हम लोग भी इसमें शामिल रहते तो कितना अच्छा रहता। बस यही मेरा क्वेश्चन है आप सब स्टूडेंट्स से, आप सब लोगों से, कि मेरा क्या कसूर है, हमारा क्या कसूर है। 69,000 में मैं एक बेरोज़गार रह गई। मैं क्या, मेरे जैसे बहुत सारे बेरोज़गार रह गए, लेकिन एक कसक रह जाती है इतना मेहनत करने पर, और फिर नहीं होता। एक परिवार का आशा जो होता है, धीरे 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 लोगों को, रिश्तेदारों में, लोगों में ये देखकर मुझको व्यंग से हंसते हैं लोग कि क्यों हो गया सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी मिल रहा था इनको। पूरा हल्ला कर मारी थी कि सरकारी नौकरी हो गया। एकदम कॉन्फिडेंस था मेरा, क्योंकि मैंने तो कट ऑफ लेवल भी पार कर लिया था, एकदम कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया था। मैं अपने स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल था, स्कूल को भी मैंने छोड़ दिया था। लेकिन पासा पलट गया, जो ईश्वर को मंजूर है वही होगा। लेकिन ये होता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा न करो। मैं कर्म करते जा रही हूँ, फल की इच्छा नहीं कर रही हूँ। लेकिन सामाजिक जीवन जीते हैं तो परिवार को चलाने के लिए या फिर समाज में हर तरह की सुविधा के लिए कुछ न कुछ आवश्यकता, हर मानव की आवश्यकता होती है। रोटी कपड़ा मकान, उसके लिए कुछ न कुछ धन की आवश्यकता पड़ती है। और अगर ईश्वर हमें सक्षम करेंगे, मेरी एक ही तमन्ना, अगर किसी कारण अगर लॉटरी लग जाती है, लॉटरी क्या लगेगी, मतलब कहीं से कोई ऐसा कारण हो जाएगा जिससे मुझे धन मिलेगा, तो मेरी एक ही तमन्ना है कि मैं, जो शिक्षा का बाज़ार लगता है, जो शिक्षा को बाज़ार में बेचा जाता है, मुझे बहुत कष्ट होता है कि शिक्षा को लोग बाज़ार में बेचने की चीज़ बना लिए हैं। मैं इस बाज़ार में बेचने से बचाऊंगी। मैं बच्चों को निःशुल्क पढ़ाऊंगी, अपना इस निःशुल्क स्कूल खोलूंगी और स्कूल में बच्चों से 1 रुपया फीस नहीं लगेगा और सारे बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे। मेरा वादा है अपने आप से, मेरा वादा है मेरे एजुकेशन से, कि अगर मेरे पास इतना पैसा हो गया किसी कारण से या कहीं से, जो कि सही तरीके से आना चाहिए, तो मेरी एक ही तमन्ना है कि मैं उस पैसों का एक निःशुल्क विद्यालय बनाऊंगी। और ये विद्यालय मिसाल होगा सारे विद्यालयों को, सारे विद्यालयों का जहाँ शिक्षा को बेचा जाता है। मैं शिक्षा को नहीं बेचूंगी, मैं उन बच्चों को शिक्षा प्रदान करूंगी जिनको शिक्षा की आवश्यकता है, और मैं फ्री में पढ़ाऊंगी सारे बच्चों को जिनको आवश्यकता है शिक्षा की, मैं फ्री में पढ़ाऊंगी। और मेरी यही तमन्ना है, मेरा यही एक अरमान रह गया है। मैं अब इसी भर्ती के साथ, इसी वाक्य के साथ, इसी शब्द के साथ मैं अपनी बात पूरी करती हूँ। और मैं अपने चैनल पे से टेट सीटेट की तैयारी कराती हूँ। मेरा अभी हाल ही में नया चैनल, मैंने नया वीडियो डाला था, सीटेट 2020 CDC चाइल्ड डेवलपमेंट प्रैक्टिस सेट 3, मैंने अभी हाल ही में डाला है। आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। इसी शब्दों के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। लेकिन दुख है कि मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, इस भर्ती में। आशा है कि
अगली भर्ती में या फिर अगली मेरिट में या फिर सेकंड काउंसलिंग में या फिर थर्ड काउंसलिंग में या फिर फोर्थ काउंसलिंग में या फिर फिफ्थ काउंसलिंग में किसी काउंसलिंग में मेरा हो जाए, तो मैं दिल लगा के, मन लगा के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहती हूँ और मैं भारत का भविष्य बदलना चाहती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।